नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान के साथ निवास पर करवा चौथ का पर्व मनाया। साधना सिंह ने चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा की और परंपरा के अनुसार छलनी के माध्यम से चंद्रमा और पति के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सीएम चौहान ने पत्नी साधना सिंह को जल ग्रहण करवाकर व्रत का पारण करवाया और पति पत्नी ने विधि विधान से पूजा की। इसके बाद सीएम चौहान ने करवा चौथ की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रेम, सम्मान और सामंजस्य से ही परिवार चलता है। करवा चौथ के शुभ अवसर पर आप सभी अपने जीवन साथी और परिवार के अन्य सदस्यों को साथ लेकर चलने का संकल्प लीजिए। आपका ये छोटा सा प्रयास आपके साथ आपके बच्चों को सकारात्मक वातावरण प्रदान कर उनके भी आनंदमय जीवन का आधार बनेगा। सीएम हाउस में करवा चौथ मनाया गया। बता दें, साधना सिंह चौहान को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पानी ग्रहण करा के उनका व्रत तोड़ा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम हाउस की ही तस्वीरें हैं। सीएम ने पत्नी को जल ग्रहण कराया, उनका व्रत तोड़ा। आपको बता दें, सीएम हाउस में करवा चौथ का कार्यक्रम रखा गया था। उज्जैन की केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में करवा चौथ के दिन अनोखा नजारा दिखाई दिया। यहां 31 कैदियों की पत्नियों ने एक साथ बैठकर करवा चौथ का त्योहार मनाया। इसमें एक पुरुष कैदी की तो 2 पत्नियों ने भी एक साथ बैठकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजन किया। केंद्रीय जेल के डिप्टी की माने तो 31 कैदियों की पत्नियां भी महिला जेल में बंद हैं, जिसके बाद सामूहिक करवा चौथ के पूजन का आयोजन रखा गया। सभी को जेल प्रशासन की ओर से पूजन सामग्री दी गई। इसमें एक जोड़ा ऐसा भी दिखाई दिया जिसमें एक कैदी के 2 पत्नी जेल में बंद थी और दोनों ने एक साथ बैठकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना की। जेल नियमों को लेकर जेल प्रशासन ने चांद निकलने तक की छूट नहीं दी थी, इसलिए समय से पहले ही पूजन किया गया। सिर्फ 32 महिलाएं थी जिनके पति इसी जेल में परिरुद्ध है। जेल प्रशासन द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि उन 32 महिलाओं को उनके पति के साथ में जो करवा चौथ की पूजा विधि विधान के साथ संपन्न होती है, ऐसी व्यवस्था जेल प्रबंधन द्वारा की गई। इसके अंतर्गत जेल प्रशासन ने ही उनको पूजा की थाली उपलब्ध कराई। व्रतधारी जो महिलाएं थी उनके द्वारा अपने पति को तिलक किया गया, उनकी आरती उतारी गई और मीठा मुंह कराया गया। जो पुरुष बंदी थे उनके द्वारा जो व्रतधारी महिला थी उनको पानी पिलाकर उनका व्रत खोला गया। खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रायगांव विधानसभा उपचुनाव के मतदान से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। बड़वा से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस को बड़वा विधानसभा क्षेत्र से विधायक सचिन बिरला ने बीजेपी में जाने से एक और बड़ा झटका दिया है। खंडवा संसदीय क्षेत्र में आने वाले बड़वा विधानसभा क्षेत्र में सचिन का काफी प्रभाव माना जाता है। बिरला ने बड़वा में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। आदरणीय सचिन बिरला जी कहां फंसे थे दुश्मन में, चक्कर लगा लगा कर परेशान हो गए। कमलनाथ के पास जाते थे, नर्मदा का पानी ला दो, वो कहते थे पैसे ही नहीं है। सड़क बनवा दो, वो कहते पैसा ही नहीं है। मिर्ची मंडी का विस्तार करवा दो, बोले पैसा ही नहीं है। अरे कमलनाथ दादा पैसा ही नहीं है तो कोई आरती उतारने गया था क्या तुम्हारे मुख्यमंत्री बन जाओ, फिर बन जाए तो गए बताओ। जब भी ये काम किया जाए वो चलो 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 चलो। तो पहले नारायण पटेल ने कहा चलो चलो, सचिन बिरला ने कहा कि चलो 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 चलो, हम तो मामा के पास चलते। सबसे पहले मैं आज आदरणीय शिवराज सिंह साहब मुख्यमंत्री साहब का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और
मेरे गृहग्राम में उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करते हैं। साथियों, कोई भी व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो उसका एक ही सपना होता है, अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करना। और इधर सचिन बिरला के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कमलनाथ ने ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी ने सौदेबाजी से सरकार बनाई, जनता ने चुनाव में उन्हें नकार दिया था। अब 4 उपचुनाव सीट में भी बीजेपी ने जनता का मूड देख लिया है। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो बिकाऊ है वो बिक रहा है। वहीं कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बिरला को लेकर चर्चाएं सुनने में आ रही है कि भाजपा में जाने वाले बात ज्यादा रहती है। जो बिकाऊ है वो बिकेगा, जो बिकाऊ है वो बिकेगा, जो बिकाऊ है वो बिकेगा। कांग्रेस के भीतर है हाहाकार, क्योंकि जनता उठी है अब पुकार, करो कांग्रेस का बंटा ढार। ये समाज का रुख है, जनता की आवाज है, इसलिए कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के सांसद कांग्रेस छोड़ रहे हैं। उनको अपना भविष्य और कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय लगता है और इसीलिए कांग्रेस के विधायक सचिन बिरला जी भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा के चुनावी दौरे पर भीकनगांव पहुंचे, जहां मंच से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम किसानों के हित में कोई भी कल्याणकारी योजना चलाते हैं, उनके खाते में उनका हक डालते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। सीएम ने कहा कि किसानों की क्या मदद करना गलत है, जो कमलनाथ इस पर आपत्ति जताते हैं। तो वहीं तितरानिया में सीएम के चुनावी सभा में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे। इस दौरान सीएम शिवराज अलग अंदाज में दिखे। उन्होंने भीड़ में जाकर वनवासियों से मुलाकात की और इसी दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौजूद रहे। सीएम ने आदिवासियों के साथ जमकर डांस भी किया। हमने योजना बना दी, 15 नवंबर से लागू करेंगे कि जितने भी आदिवासी ब्लॉक है झिरनिया सहित, उन सभी आदिवासी ब्लॉक में राशन गाड़ी में भराएगा, राशन की दुकान से आपके गांव में आएगा और आपके द्वार पर ही राशन पहुंचाया जाएगा। अब ये शराब खरीद के लाए, खुद नहीं बना सकते, पुलिस वाले मारेंगे, आबकारी वाले पकड़ेंगे। अब भैया बड़े लोगों की दारू तो बिके, बाल मुकुंद दारू की डिस्टरी चढ़ाए, उसकी दारू बिकती जाए और गरीब आदिवासी पे डंडा चलाओ। ये अब नहीं होगा। हम नई आबकारी नीति मार्च के महीने में बना देंगे और आदिवासी को ये शराब बनाने का वैधानिक अधिकार दिया जाएगा। और इसलिए हम फैसला कर रहे हैं, पहले मैं तय कर चुका हूं, ये नई घोषणा नहीं है। अभी कुछ जब आचार संहिता नहीं लगी थी तब मैंने तय किया था कि जितने छोटे मोटे मुकदमे आदिवासी भाई बहनों पे चल रहे हैं वो सब वापस लिए जाएंगे, ताकि फालतू का चक्कर लगाना थानों का, अदालतों का बंद हो। और कमलनाथ वहां तो विरोध कर रहा है, मामा को पैसा मत डालने दो, इसको रोको, चुनाव में फायदा मिल जाएगा। अरे मेरे भैया, ये कोई आज से डाल रहा हूं क्या? ये तो जब मैं बना तब से ही डालना मैंने शुरू कर दिया। अब वो रोको, चुनाव वालों रोको, आयोग वालों रोको, मामा पैसा डाल रहा है। अरे मामा तो डालेगा, तुमने कभी डाली नहीं तो हम क्या करें? कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो रोते ही रहते थे, कहते थे पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। अब भैया पैसा नहीं तो काय बन जाए, तुम बताओ। और उपचुनाव का रण जारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वीडी शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत में 30 अक्टूबर को मतदान से पहले के 5 डे प्लान पर बातचीत की। साथ ही उन्होंने चुनाव में गिरती भाषा की मर्यादा को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं, इनके नेता जमीन पर नहीं जा रहे। उन्होंने झूठ और छल कपट की राजनीति करने का आरोप लगाया। पास न जमीन बची है, न नेता बचे हैं, न मुद्दे बचे हैं, तो और क्या करेगी? ट्विटर पर राजनीति करना, आरोप लगाना और आगे बढ़ जाना, क्योंकि जमीन पे जा नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए कांग्रेस केवल झूठ छल कपट की राजनीति के साथ
इसी प्रकार के आरोप लगा करके ही आगे बढ़ना चाहती है, जो मध्य प्रदेश की जनता उनको बेहतर जानती है। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में प्रचार करने आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोरोना काल में कमलनाथ की नाकामी को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने जनता को कोरोना काल याद दिलाते हुए कहा कि कमलनाथ ने एक भी बैठक नहीं ली, लेकिन उनको इंदौर में जैकलीन फर्नांडिस और सलमान खान के पास खड़े रहने के लिए टाइम था। वहीं दोईफोड़िया में जनसभा को संबोधित करने से पहले सिंधिया आदिवासी समाज के लोगों के साथ थिरके। माननीय महंत आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी हमारे आदिवासी कोर को नृत्य दल के साथ में जब कोरोना काल आया था 1.5 साल पहले एक बैठक नहीं ली, एक मीटिंग नहीं ली, लेकिन इंदौर में जाकर बाएं तरफ सलमान खान और दाएं तरफ जैकलीन फर्नांडिस के साथ खड़े होने के लिए कमलनाथ के पास समय था। उस समय लॉकडाउन नहीं हुआ, लेकिन कमलनाथ जी लॉकडाउन में चले गए थे। उमा भारती ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तुलना हिंदी फिल्म के मिस्टर इंडिया से की है। उमा भारती ने प्रत्युपुर के गलवार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तुलना हिंदी फिल्म के हीरो मिस्टर इंडिया से की है। उन्होंने कहा कि मिस्टर इंडिया जिस तरह से गायब हो जाता था, कमलनाथ की 15 महीने गायब रहे। लेके आई, मेरे लिए बहुत जरूरी था कि अनीता भाभी का आशीर्वाद किसके साथ है, तो मुझे सुनील नायक की हत्या भूल नहीं सकती, आपको भी भूलना नहीं है। अगर आप सुनील नायक जो गरीबों का मसीहा था, जो गरीबों के लिए लड़ता था, जिस तरह से उसको मारा गया सुनील नायक को, उसको अगर आप लोग भूल गए तो आप बहुत बड़े पाप के भागीदार बने। और इसलिए ये सारी बातें। भिंड जिले में बिजली विभाग की लापरवाही ने 3 लोगों की जान ले ली, जिसमें एक महिला पुरुष सहित उनकी 3 साल की मासूम बेटी की भी मौत हो गई। वहीं बैलगाड़ी में 2 बैलों ने भी मौके पर दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है नुनाहाटा गांव की ये पूरी घटना है। गांव की नहर के पास से जब बैलगाड़ी सवार पति पत्नी अपनी 3 साल की बच्ची के साथ गुजर रहे थे कि तभी जमीन पर झूल रही विद्युत लाइन की चपेट में बैलगाड़ी आ गई, जिससे करंट लगने से पहले दोनों बैल और फिर उसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उमरिया के नेघरी करोंदा गांव में पत्थर खदान के गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 4 बच्चे खेलते खेलते गड्ढे के पास पहुंचे और पानी में नहाने के लिए गड्ढे में उतर गए। नहाते दौरान 2 बच्चे गहराई में जाते ही डूबने लगे, जिसे देख साथी बच्चे पानी से निकलकर घर जाकर परिजनों को बताया। जब तक परिजन मौके पर पहुंच पाते, दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। दोनों बच्चों की उम्र 5 से 6 साल है। सूचना मिलते ही जिले के कलेक्टर भी पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दिया। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही भिंड में मिलावटी मावे का कारोबार भी जोरों पर है। लाहौर पुलिस ने रविवार को दमोह कस्बे के रतनपुरा तिराहे के पास 2 टन मावे की खेप पकड़ी। इसे चोरी से बस से झांसी ले जाया जा रहा था। ये मावा अमानक माना जा रहा है। फिलहाल फूड विभाग के अफसर इसकी सैंपलिंग करेंगे, तब इसकी पुष्टि हो सकेगी। लगातार अभी दिवाली आने के पहले ये सिंथेटिक मावा बनने की सूचना है और ये सप्लाई झांसी में होने की सूचना मिल रही थी एक बस से। तो इसके लिए हमने प्रयास किए थे, शुरू कर दिए थे। 2-3 दिन हो गए इसके पीछे हम लगे हुए थे और मुखबिर की सूचना पे आज हमने दबिश डाली रतनपुरा तिराहे पे, जो हमारा लास्ट स्टॉप है MP का, इसके बाद भिंड का, इसके बाद दतिया जिला लग जाता है। तो वहाँ पे हमने इसको बस को रोक के इसकी तलाशी जब ली तो उसमें 62 बोरियों में, 62 डलियों में हमको 2000 किलो से ज्यादा, 2 टन से अधिक मावा सिंथेटिक मिला है, जो अमानक स्तर का प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है। शुद्धता नहीं है उसमें।
अनूपपुर में आग की लपटों से घिरा एक शख्स मदद के लिए दौड़ता हुआ थाने पहुंचा। इस शख्स का नाम मुरारी शिवहरे बताया जा रहा है, जो ऑटो चालक है। इसके मुताबिक पुराने विवाद में आरोपियों ने उसे आग के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि साजिश के तहत ऑटो चालक ने खुद को लगाई आग और आग में झुलसे ऑटो चालक को शहडोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक ऑटो आकर रुका और थोड़ी देर बाद आग की लपटों से घिरा ये शख्स ऑटो से उतरता है और थाने की ओर दौड़ता है। ऑटो चालक ने खुद से आग लगाई या इसे आग के हवाले किया गया, पुलिस इसकी जांच कर रही है। जैतरी थाने परिसर में एक व्यक्ति ने आग लगाई है, मुरारी प्रसाद नाम है इसका। इन्होंने अपने कथन में बताया है कि किसी ने आग लगाई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और बाकी जो चश्मदीद साक्षी उनके कथन से प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि इन्होंने जो है स्वयं को आग। उज्जैन महाकाल मंदिर के सुरक्षा गार्ड हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मंदिर के कर्मचारी ने ही उसकी हत्या की साजिश रची और अवैध संबंधों को लेकर मर्डर हुआ। आरोपी ने मर्डर के लिए 2 बदमाशों को 25,000 रुपए दिए। पुलिस ने इस हत्याकांड का 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को मंदिर के गार्ड की ड्यूटी से लौटते समय हत्या की गई थी। इसका नाम दिनेश मराठा था। नरसिंह घाट के कोने पर एक हत्या का मामला सामने आया था, जिस पर हमने हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। बाद में पता लगा सीडीआर एनालिसिस और सारे फैक्ट्स एंड एविडेंस को देखते हुए कि महाकाल सिक्योरिटी गार्ड जो कि अन्य क्षेत्र में काम करता था, उसी के कर्मचारी की वाइफ के साथ अवैध संबंध थे। अवैध संबंधों के होते हुए वो सामने वाले व्यक्ति को डराना धमकाना चाहता था, जिस पर उसने 2 लोगों को हायर किया। 2 लोगों को हायर करके उसने लगभग 20 से 25,000 रुपए दिए और उसके बाद उन लोगों ने उसकी हत्या कारित करी। इंदौर में पुलिस ने एक बॉडी बिल्डर को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। 4 साल पहले मिस्टर इंदौर भी रह चुका है। आरोपी भवरकुआ इलाके में बालाजी जिम चलाता है। इसके पास पुलिस ने 5 गाड़ियां बरामद की और एक खरीदार को भी पकड़ा है। कम दाम में मोटरसाइकिल या स्कूटी जो उसके पास थी वो बेचने की फिराक में घूम रहा है। आने जाने वाले लोगों से बोल रहा है कि मुझे बेचना है, पैसों की ज़रूरत है। तो उस पर अपन ने कार्रवाई करी। कार्रवाई में वो उसको पकड़ा, पूछताछ की गई। पूछताछ में बताया उसने कि जिम चलाता है, बालाजी जिम करके उसके गाँव का क्षेत्र में जिम है और जिम संचालक भी वो खुद ही है। तो उसके मेमो के मुताबिक उससे 4 गाड़ियाँ और मिली। इंदौर की बाणगंगा थाना पुलिस ने 5 खतरनाक बदमाशों को गिरफ्तार कर गैंगवार को रोक दिया। दरअसल बदमाश मिथिलेश का राधानगर में रहने वाला मोनू कश्यप से कुछ दिन पहले विवाद हुआ। बदला लेने के लिए मिथिलेश ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रदेश के हर बदमाशों से चैटिंग की और इंदौर में आतंक मचाने और मोनू कश्यप की हत्या की बात कही। पुलिस को इसकी भनक लगते ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और वारदात से पहले 5 बदमाशों को देसी कट्टा, 3 चाकू, मोबाइल और कार सहित पकड़ लिया गया। मंडला में कान्हा नेशनल पार्क से लगे पश्चिमी वनमंडल वन परिक्षेत्र में बाघ की मूवमेंट देखने को मिली है। यहां टाटरी और कामता गांव के बीच से टाइगर को बारगी की तरफ जाते देखा गया। टाइगर के मूवमेंट पर वन विभाग का अमला अलर्ट हो गया। आसपास के गांवों को अलर्ट किया गया। बाजारों में रौनक आ जाती है। लोग तरह तरह के सामानों की खरीदारी करते हैं दीपावली पर बाजार में चाइना के दीपक और दूसरे सामान आ जाने से भारत के परंपरागत रूप से चलने वाले मिट्टी के दीपकों की डिमांड बहुत कम हो जाती है और इसी को देखते हुए मिट्टी के दिए के काम को प्रोत्साहन देने के लिए दतिया कलेक्टर ने एक अभिनव पहल की है। कलेक्टर ने जिले में नगरीय निकायों को निर्देशित किया है कि वे कुम्हारों से किसी तरह का कोई टैक्स ना ले।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान के साथ निवास पर करवा चौथ का पर्व मनाया। साधना सिंह ने चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा की और परंपरा के अनुसार छलनी के माध्यम से चंद्रमा और पति के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सीएम चौहान ने पत्नी साधना सिंह को जल ग्रहण करवाकर व्रत का पारण करवाया और पति पत्नी ने विधि विधान से पूजा की। इसके बाद सीएम चौहान ने करवा चौथ की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रेम, सम्मान और सामंजस्य से ही परिवार चलता है। करवा चौथ के शुभ अवसर पर आप सभी अपने जीवन साथी और परिवार के अन्य सदस्यों को साथ लेकर चलने का संकल्प लीजिए। आपका यह छोटा सा प्रयास आपके साथ साथ आपके बच्चों को सकारात्मक वातावरण प्रदान कर उनके भी आनंदमय जीवन का आधार बनेगा। उसका प्रकाश चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ्य देकर उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा हंसी खुशी किया करती। हे करवा चौथ माता के पीछे दीपक रखकर उसका प्रकाश चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ्य देकर उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा हंसी खुशी किया करती। हे करवा चौथ माता के पीछे दीपक रखकर उसका प्रकाश चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ्य देकर उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा हंसी खुशी किया करती। हे करवा चौथ माता के पीछे दीपक रखकर उसका प्रकाश चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ्य देकर चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवाओं के दम पर अलग नाम कायम कर चुके जबलपुर के जामदार अस्पताल ने अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। मां कौशल की सबसे आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित त्रिवेणी हेल्थ केयर की आज से ही शुरुआत हुई। जामदार परिवार ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान की ओर कदम बढ़ाया है। त्रिवेणी हेल्थ केयर में इस बात को ध्यान में रखते हुए समस्त स्वास्थ्य सुविधाओं का समावेश एक ही छत के नीचे किया गया। अस्पताल के डायरेक्टर जितेंद्र जामदार, जन्मेजय जामदार, अनुश्री जामदार और शिरीष जामदार ने इसे सेवा भाव के साथ आम जनता के लिए समर्पित किया। राइट टाउन स्थित सर्व सुविधा युक्त अस्पताल में मरीजों को हर समस्या का समाधान मिलेगा। अस्पताल में प्राइवेट आईसीयू, प्रथम हाइड्रोथेरेपी, पूल टीके सहित रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लीवर एंड उदर रोग विभाग, प्लास्टिक सर्जरी समेत तमाम आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। 39 वर्ष हो गए। मेरे माता पिता ने जबलपुर में 1950 से आज तक लगातार समाज की सेवा की, जनता की सेवा की। इलाज के क्षेत्र में जो नए से नया इलाज जो देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जहाँ भी उपलब्ध हो सकता था उसको यहाँ उपलब्ध कराने का प्रयास किया। जामदार परिवार की तीसरी पीढ़ी आज नया हॉस्पिटल में काम करने के लिए आई हुई है और इसकी शुरुआत जो है मेरी सास स्वर्गीय डॉक्टर उर्मिला जामदार जी ने किया शुरुआत की और उन्हीं के साथ मेरे ससुर डॉक्टर जनार्दन जामदार जिनने पैथोलॉजी का बहुत अच्छे से सिंसियरली काम किया। मुझे लगता है कि पैथोलॉजी में इतना सिंसियर और डेडिकेटेड काम उनके जितना करते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। ऑपरेशन थिएटर जो रहता है वो कोई भी सर्जिकल हॉस्पिटल का हार्ट रहता है, बिल्कुल मुख्य बात रहती है वो अस्पताल की। तो इस हॉस्पिटल में बहुत ही एडवांस्ड मॉड्यूलर ओटीज बनाई गई हैं जो कि साइज़ में कहीं से भी कम नहीं है, लगभग एसेप्टिक मतलब कीटाणु रहित हैं, जिसमें इन्फेक्शन होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। और आगे चल के इसमें उपलब्धता अनुसार योजना है कि इसमें आगे हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट जैसी जटिल सर्जरीज भी हो सके, ऐसी भी व्यवस्था बनाई गई है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।